आस्थाओं की नदी कही जाने वाली यमुना घाट के यहाँ पे हम मौजूद हैं और यमुना घाट की एक बार तस्वीरें मैं आपको दिखाने चाहूँगा कि किस तरह से यहाँ की जो हालत है काफ़ी दयनीय है। कैमरा पर्सन से गुजारिश रहेगी एक बार तस्वीरों को दिखलाएं कि किस तरह से जो यहाँ का जो पानी है वो एकदम जहरीला हो चुका है। करीब 10 से 15 मीटर तक यहाँ पे जो है वो गंदे पानी की वजह से गाढ़ा बन चुका है और यहाँ पर अब छोटी छोटी मछलियों को आप देखेंगे और ये मछलियाँ इस जहरीले पानी में मर चुकी हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इन तस्वीरों को देखते हुए कि किस तरह से जो हालत है यहाँ पे यमुना के यहाँ बने हुए हैं। और मैं तस्वीर में और आगे भी दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे हम अभी एक नाव पे मौजूद हैं और नाव हालांकि चल नहीं सकती इसलिए हम अंदर की आपको तस्वीरें नहीं दिखा सकते, लेकिन हालत है काफ़ी दयनीय है। दयनीय इसलिए भी है क्योंकि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के दोनों के आपस में जो सियासत है उसके बीच ये हालत है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से झाग वाला पानी एक बार फिर से यमुना में चल पड़ा है। और ये झाग वाला पानी इसलिए है क्योंकि जो धोबी घाट से चाहे वो केमिकल फैक्ट्री की बात की जाए तो तमाम जगहों से इस तरह जहरीला पानी यमुना में आता रहता है और इस तरह का जो स्थिति है यहाँ पे बन चुकी है। आपको बता दूं कि अभी कुछ दिनों के बाद अब यहाँ पे छठ पूजा का फिर से आयोजन होने वाला है और इस आयोजन के बीच किस तरह से एक बार तस्वीरें दिखाएं कि किस तरह से यहाँ जहरीले पानी के बीच भगवान की मूर्तियों को यहाँ स्थापित किया जाता है और यहीं पे इस जहरीले पानी से यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे जो हालत है आप देख सकते हैं कि किस तरह कूड़ा करकट और जो छोटे छोटे जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। और क्योंकि जो आप तस्वीरें देखेंगे कि यहाँ से लेकर के करीब 10 मीटर 15 मीटर तक की बात की जाए तो यहाँ पर पूरा गादा बन रखा है, कीचड़ बन रखी है क्योंकि जो पानी है वो नाले का पानी है, केमिकल फैक्ट्रीज़ हैं उनका पानी है और इस पानी को लेकर के यहाँ पे जो हालात है वो आप तस्वीर में देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ दिनों पहले यहाँ पे मनोज तिवारी पहुँचे थे और मनोज तिवारी ने यहाँ के जो हालत है उसका जायज़ा लिया था और लेकिन कहीं ना कहीं और दिल्ली सरकार को घेरने की कोशिश की थी कि दिल्ली सरकार आखिरकार इस यमुना को साफ़ करना क्यों नहीं चाह रही। क्योंकि अभी कुछ दिनों बाद छठ पूजा है, छठ पूजा की व्यवस्थाओं को अगर देखी जाए तो इस जहरीले पानी के अंदर लोग इस आस्था के पर्व को बनाते हैं और कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल ये भी है कि आखिरकार दिल्ली सरकार इससे क्यों बच रही है। अगर बात की जाए यहीं से 200 मीटर की दूरी पर यहाँ के जो विधायक हैं अमनतुल्ला खान आम आदमी पार्टी के हैं, लेकिन बावजूद इस यमुना की जो हालत है वो बद से बदतर होती जा रही है। एक बार फिर से तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से झाग वाला पानी है वो झाग वाला पानी यमुना में आना शुरू हो चुका है और ये धीरे धीरे इतना बढ़ जाएगा। और हालांकि अभी आज से ही करीब 10 से 15 दिनों बाद दिवाली है और दिवाली के बाद छठ पूजा है और छठ पूजा के बाद यहाँ पर लोग इस आस्था के पर्व को बनाते हैं। इस जहरीले पानी के लिए बनाने के लिए मजबूर है क्योंकि दिल्ली में एकमात्र यही एक नदी है जहाँ पर लोग इस पर्व को मना पाते हैं। अब कह सकते हैं कि इस पानी से काफ़ी सारी समस्याएं होती है, जहरीले पानी से कई तरह की बीमारियाँ हो सकती हैं और बीमारियों के साथ साथ जो जहरीला पानी है वो लोगों को किस तरह दूषित कर रहा है ये भी एक बड़ा सवाल है। और अब ऐसे में सियासत जो चल रही है वो एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप की सियासत चल रही है, लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार लोग हैं जो इस पर्व को मनाना चाहते हैं, त्योहारों को मनाना चाहते हैं, वो आखिर कहाँ जाएं। इससे पहले गणेश चतुर्थी भी थी और उसके बाद दुर्गा पूजा भी थी। तो दुर्गा पूजा की जो मूर्तियाँ थी, गणेश विसर्जन के दौरान जो मूर्तियाँ थी वो भी इस जहरीले पानी में विसर्जित करने के लिए लोग मजबूर थे क्योंकि दिल्ली के लोगों के लिए इसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है कि आखिरकार दिल्ली की जनता जाए तो कहाँ जाए। अब ऐसे में देखना ये होगा कि हालांकि दिल्ली सरकार बोल तो रही है कि छठ से 5-6 दिन पहले इनको सफाई करने की जो योजना है वो लेकर के आएंगे और साफ़ सफाई करवाई जाएगी, लेकिन धरातल पर ये कितना कारगर होगा ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल जनता की बातें तो हम आपको दिखाते हैं, उनके बीच में जाकर के हम आपको रूबरू तो कराते हैं, लेकिन आखिरी में सिर्फ आपसे एक ही निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व हमारी खबरों को शेयर करें ताकि ऐसे ही हम आपको तमाम जानकारियां और नए अपडेट्स देते रहें।